हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। वेलकम टू योर चैनल। आज हम एनसीईआरटी क्लास 8th चिल्ड्रन नेटवर्क के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। इसमें डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन स्मॉल ग्रुप्स, राइट देयर आंसर्स आफ्टरवर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, इज वेलू अ स्मार्ट बॉय? विच इंस्टेंसेस इन द टेक्स्ट शो दैट ही इज और इज नॉट? तो भैया वेलू क्या एक स्मार्ट बॉय है? अगर है तो जो टेक्स्ट है, जो चैप्टर है, उसमें कैसे पता लगता है क्या वो है या नहीं है? आंसर है नो, वेलू इज नॉट अ स्मार्ट बॉय। तो वेलू जो है वो स्मार्ट बॉय नहीं है। ही रन्स अवे फ्रॉम हिज होम टू एस्केप हिज फादर्स बीटिंग्स। तो उसके पिताजी की मार से बचने के लिए घर से भाग जाता है। ही फेल्ट मिजरेबल एट द रेलवे स्टेशन। ही फाउंड हिमसेल्फ अलोन एंड हंग्री। तो उसको रेलवे स्टेशन पे बड़ा मिजरेबल फील होता है और अपने आप को वो अकेला और भूखा पाता है। ही एक्सेप्टेड रैग पिकिंग बिकॉज ही वॉज नॉट फिट फॉर एनी अदर जॉब। तो क्या हुआ, घर से भाग गया था, कुछ कर सकता था, फिट नहीं था किसी और चीज काम करने के लिए। तो उसने क्या किया, कूड़ा बिनना और ये जो प्लास्टिक वगैरह बिनना ही उसने, ठीक है, वो मान गया कि हाँ ठीक है मैं ये करूंगा। Question number 2, do you think Jaya is brave and sensitive child with a sense of humor? Find the instance of her courage, kind nature and humor in the text. तो क्या आपको लगता है कि जो जया है वो बहादुर है, सेंसिटिव है, मतलब किसी की भावनाओं को समझने वाली बच्ची है, और थोड़ा बहुत क्या उसमें हंसी मजाक का नेचर है उसका? कि आपको क्या इंस्टेंस मिलता है स्टोरी में जिसमें उसकी बहादुरी और काइंड नेचर और जो हंसी मजाक है वो टेक्स्ट में कैसे पता लगता है? आंसर है इसका यस, जया इज अ ब्रेव एंड सेंसिटिव गर्ल। तो जया जो है बहुत ही ब्रेव है और सेंसिटिव लड़की है। शी टेक्स पिटी ऑन वेलू एंड गेट्स फूड फॉर हिम। तो क्या है, वेलू पे उसको दया आती है और वेलू के लिए वो खाना भी लेके जाती है। She herself earns her livelihood bravely by collecting discarded material and selling them. तो वो अपने जो है जिंदगी का जो जीवन व्यापन करने के लिए खुद ही पैसा कमाती है भाई, जो मटेरियल है उसको कलेक्ट करके और उसे बेच के। She has a sense of humor also, और उसका एक सेंस ऑफ ह्यूमर भी है। She calls the dirty trickle of water बकिंगम कैनाल। तो जो गंदा पानी है वहां पे जो उसको वो बकिंगम कैनल बोलती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, What one throws away as waste may be valuable to others. तो जैसे हम लोग कुछ सामान फेंक देते हैं, कुछ पुराने कपड़े, बॉटल, जूते, हमारे लिए तो वेस्ट है परंतु वो दूसरे के लिए, किसी के लिए वैल्यूएबल हो सकता है। डू यू फाइंड दिस सेंटेंस मीनिंगफुल इन कंटेक्स्ट ऑफ दिस स्टोरी? हाउ? तो क्या आपको लगता है जो मैंने अभी आपको बताया अभी, जो किसी का जो वेस्ट है वो दूसरे के लिए वैल्यूएबल है, तो आपको क्या लगता है भाई इस कहानी में जैसे बताया गया है, इस कहानी के हिसाब से क्या ये सत्यापित है ये चीज, भाई इसको प्रमाणित किया जा सकता है? आंसर है यस, द प्लास्टिक, द पेपर, द रस्टी मेटल शीट्स थ्रोन अवे बाय पीपल बिकम वैल्यूएबल फॉर रैग पिकर्स। तो जो देखा होगा आपने, कुछ जो है जो रद्दी, लकड़ी, कबाड़ी, जो जिस तरीके से ऐसे कबाड़ का सामान इकट्ठा करते हैं बच्चे, या रैग पिकर्स बड़े भी इसमें आते हैं, तो उनके लिए ये वैल्यूएबल है। जो आप प्लास्टिक की बोतल फेंक देते हो, पेपर फेंक देते हो, या जंग लगा हुआ कोई मेटल फेंक देते हो, तो उनके लिए तो अच्छा है वो। दे ईट लेफ्ट ओवर फूड फॉर सर्वाइवल। तो जो बचा खुचा खाना है वो भी वो खाते हैं अपने सर्वाइव करने के लिए। दे सेल जंक फूड टू सम डीलर टू अर्न देयर लाइवलीहुड। तो ये जंक फूड जो है कुछ डीलर को भी बेच देते हैं ताकि उनकी जीवन व्यापन हो सके। मोर क्वेश्चन सॉल्व में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ ओल्ड वाज वेलू व्हेन ही लेफ्ट हिज होम? व्हाई डिड ही लीव हिज होम? तो वेलू कितना बड़ा था जब उसने अपना घर छोड़ा, और उसने अपना घर क्यों छोड़ा? वेलू was 11 when he ran away from home. He took this risk because he could not tolerate his drunkard father's beating. तो वेलू जो है ना 11 साल का था जब वो घर से भाग गया। क्यों भागा? वो इसलिए भागा कि
क्योंकि उसके फादर जो थे उनको शराब पीने की बहुत बुरी आदत थी और वो शराब पी के उसे पीटा करते थे, इसलिए जो है बच्चा भाग गया घर से। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट प्रॉब्लम डिड वेलू फेस व्हेन ही स्टूड ऑन चेन्नई प्लेटफॉर्म। देखो बेटा, घर से तो भाग जाना एक बहुत ही आसान सा डिसीजन है, ये आप लोग दिमाग बनाओ, क्योंकि परेशान हो जाते हो। भागना कोई सोल्यूशन नहीं है जीवन में, हमेशा इस बात को याद रखना। अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो बहुत ध्यान से इस बात को सुनना मेरी, कि जीवन में परिस्थितियों से भागना कोई भी आंसर नहीं है। कठिनाइयाँ जीवन में ज़रूर आती हैं, परेशानियाँ जीवन में ज़रूर आती हैं, लेकिन आपको भागना नहीं है, वहाँ डट के आप लोगों को उस चीज़ का सामना करना होता है, हमेशा याद रखना इस बात को। क्वेश्चन नंबर 2 है, यही मैंने जो बताया, वेलू को क्या प्रॉब्लम हुई जब वो चेन्नई प्लेटफॉर्म पे खड़ा था। आंसर है वेलू वॉज अलोन, टायर्ड एंड हंग्री। तो वेलू जो है अकेला था, थका हुआ था और भूखा था। ही फेल्ट मिजरेबल, उसको बहुत ही बुरा लग रहा था। फॉर 2 days ही हैड ईटन नथिंग एक्सेप्ट सम पीनट्स। तो 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं था, सिर्फ कुछ पीनट्स खाए थे, कुछ मूंगफलियां खाई थी। ही वॉज पेनीलेस एंड होमलेस टू, ना तो पैसा था ना घर था। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ डिड जया अर्न हर लाइवलीहुड। तो जो जया है वो अपना दिनचर्या का जीवन व्यापन करने के लिए कैसे कमाई करती थी। आंसर है जया वॉज अ स्मॉल गर्ल हु लिव्ड इन अ कॉटेज नियर अ डर्टी ड्रेन। तो जया एक छोटी लड़की है, छोटी बच्ची है, जो कि एक झोपड़े में रहती थी, जो नाला चलता था ना उसके बगल में। शी वॉज अ रैग पिकर, she earned her livelihood by collecting plastic, paper, glass and even food from the dustbins and heap of rubbish। तो वो कूड़ा मतलब जो रद्दी वगैरह जैसे बॉटल वगैरह उठाती थी बच्ची, वो इससे वो प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, पेपर हो गया, और कई बार कुछ खाना डस्टबिन वगैरह में पड़ा था वो भी उठा लेती थी वो, और जो कूड़े वगैरह में जो खाना होता है वो भी ले लेती थी। इस तरीके से वो अपना दिन चलाती थी। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट सॉर्ट ऑफ गर्ल वाज जया, हाउ डिड शी हेल्प वेलू। तो जो जया है वो किस प्रकार की लड़की थी और उसने वेलू को कैसे मदद की। जया वॉज अ पुअर लिटिल गर्ल रैग पिकर हु कैरिड अ बैग ऑफ ऑन हर बैक। तो जया जो है बहुत ही गरीब बच्ची थी, रैग पिकर थी, और वो एक बैग को अपने कंधे पे टांग के चलती थी। शी कलेक्टेड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द डस्टबिन्स, और उसने क्या है ना वेस्ट मटेरियल कलेक्ट किया था डस्टबिन से। दो स्मॉल शी वॉज काइंड हार्टेड, भाई छोटी तो थी लेकिन बड़ी काइंड हार्टेड बच्ची थी वो। शी हेल्प्ड वेलू विद फूड एज वेल एज अ रेगुलर जॉब एज रैग पिकर। तो उसने वेलू को जो है हेल्प किया था खाने के साथ विद अपनी जो उसकी रेगुलर जॉब थी ना रैग पिकर की, भाई वो कूड़ा बीनती थी उसमें उससे। क्वेश्चन 5 करेंगे बेटे, व्हाट प्रॉब्लम डू मिलियंस ऑफ पुअर चिल्ड्रन फेस इन इंडिया, व्हाट बेसिक इशू डज द स्टोरी डिस्कस। तो जो प्रॉब्लम्स हैं मिलियंस, बहुत ही लाखों बच्चों की हिंदुस्तान में, क्या है वो, और ये कहानी जो है किन बेसिक इश्यूज को छूती है। आंसर है दिस स्टोरी गिव्स अस अ पिक्चर ऑफ चिल्ड्रन हु आर बाउंड टू वर्क टू सपोर्ट नॉट ओनली देमसेल्फ but also their parents. The story gives us a picture of children who are bound to work to support not only themselves but their parents. तो कहानी जो है ना ये एक पिक्चर दिखाती है, एक व्यथा बताती है उन बच्चों की जो काम करने के लिए मजबूर हैं, ना केवल खुद के लिए परंतु अपने पेरेंट्स के लिए भी। They can't go to school, they can't play with other children of their age. वो स्कूल नहीं जा सकते, वो खेल नहीं सकते जो नॉर्मल बच्चे हैं उनकी एज के, उनकी तरह। द स्टोरी ड्रॉज आवर अटेंशन टू द एविल ऑफ चाइल्ड लेबर। तो ये कहानी जो है ये हमारी अटेंशन जो है चाइल्ड लेबर की तरफ ड्रॉ करती है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस डिड वेलू बिकम रैग पिकर। तो भाई क्या कंडीशंस थी वो जिसमें वेलू जो है रैग पिकर बन गया। आंसर है वेलू वॉज एन 11-year-old boy. He ran away from home because his father was addicted to drinking. तो वेलू जो है 11 साल का बच्चा था और घर से भाग आया था क्योंकि उसके पिताजी जो है शराब पिया करते थे। He used to beat him and his sister and snatched whatever they earned.
तो वो जो भी कमाई करते थे उसकी बहन को उसको पीट के ना वो छीन लेते थे उनसे। ही केम टू चेन्नई वेयर ही मेट अ गर्ल ऑफ हिज ओन एज। द गर्ल वॉज कैरिंग अ बिग सैक ऑन हर बैक। तो जब वो चेन्नई भाग के आया ना वहाँ से अपने घर से, तो उसे एक लड़की मिली उसी की उम्र की, मतलब 11 ही साल की थी वो भी। और वो क्या कर रही थी, उसके कंधे पे बड़ा बैग था एक, मतलब पन्ने जैसे आपने देखा होगा कुछ बच्चे हैं जो प्लास्टिक की वो बड़ा सा झोला होता है ना पीछे, जो उसको कट्टा बोलते हैं ना हिंदी में, वाइट कलर का कट्टा, बड़ा कट्टा, वैसा। She was picking up plastic cups and putting them in the sack। तो क्या कर रही थी, प्लास्टिक के कप्स उठा के वो अपने सैक में रख रही थी। Seeing Velu in a miserable condition, she took pity on him and got food for him। तो क्या हुआ भी, उसको दिखाया अरे बच्चा जो ये जो दूसरा लड़का है, बच्चा है ये बड़ा इसकी प्रॉब्लम है, तो कुछ लगता है ऐसा लगता है। तो क्या किया उसने, जाके उसके लिए खाना लेके आई। She brought Velu to her hut where she built which was built out of wood, plastic and sheets। तो उसने क्या किया, वेलू को अपने हट पे ले आई जो कि लकड़ से, प्लास्टिक से और शीट से बना हुआ था। She gave him a pair of old shoes, a sack and a stick। तो क्या किया उसने, उसको एक ओल्ड शूज का पेयर दिया और एक सैक दिया और एक डंडी भी थी, वही सैक कट्टा उसी तरीके का। He wondered what a work she wanted him to do। She told him that he was not a rag picker like her। तो उसने सोचा यार ये मुझे क्या काम देगी, तो फिर उसने उसको बोला कि नहीं तुम मेरी तरह रैग पिकर नहीं हो। He too now had a collect thing, इसने बोला कि तुम भी अब मेरी तरह रैग पिकर हो। She told that he was now a rag picker like her। तो वो भी उसकी तरह एक रैग पिकर हो गया है। He too now had to collect things from waste materials। उसको भी वेस्ट मटेरियल से चीज़ें कलेक्ट करनी होगी। वेलू was alone in that big city। तो वेलू जो है उस बड़े शहर में अकेला था। He had no option and therefore accepted the job of a rag picker। और उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, इसलिए उसने एक रैग पिकर की जॉब को एक्सेप्ट कर लिया। बेटा ये क्वेश्चन आंसर्स थे आपके चिल्ड्रन नेटवर्क के, बहुत ध्यान से देखो, इनको पढ़ो। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, दोबारा से ले सकते हो पीछे जाके। इसके अलावा एनसीईआरटी बुक को पढ़ो ताकि आपको समझ में आए। चलो बच्चों, थैंक यू सो मच, नमस्ते, जय हिंद।